हेलो स्टूडेंट, मैं सर टीचर ऑफ सिविल ट्यूशन। मैं आपको आज जो इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है, मैं पहले बता चुका हूं कि आपको कार्य, सामर्थ्य और ऊर्जा, कार्य, सामर्थ्य और ऊर्जा, ये चैप्टर पढ़ाने जा रहा है। इसमें आपके जो टॉपिक है वो कार्य और सामर्थ्य है। सामर्थ्य को क्षमता भी कहते हैं और एनर्जी। ये तीन टॉपिक के बारे में पढ़ना है जो एक दूसरे से पूर्णतः रिलेटेड है। मैं बात करता हूँ कि आप सम टाइम के लिए सोच सकते हैं कि हम किसी भी सिंगिंग करते हैं, प्लेइंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, जो भी मेरी लाइफ में एक्टिविटीज है, ये सारी एनर्जी पे डिपेंड करती है। हमारी बॉडी में एनर्जी होगा तो हम वर्क कर सकते हैं। सिंगिंग, राइटिंग, प्लेइंग, जंपिंग, स्टैटिंग, रनिंग, ये सब हमारा जो वर्क हो रहा है इनमें एनर्जी लगती है और ये एनर्जी की टॉपिक सामर्थ्य पे आता है, कार्य पे आता है और एनर्जी। तो हम टॉपिक पे आते हैं कि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कार्य क्या होता है। किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करना। एक्सप्लेन बाय डायग्राम। दिस इज ए ऑब्जेक्ट, दिस इज ए ऑब्जेक्ट। नाउ ए फोर्स अप्लाइड बाय ए मैन, अप्लाइड बाय ए मैन, ए फोर्स अप्लाइड। नाउ एक बल एक आदमी के द्वारा किसी पत्थर पे लगाया जाता है। मान लो ये वस्तु है, पत्थर है, मान लेते हैं हमारे पास एक वस्तु, ठीक है। ये हमारे पास क्या लग रहा है, इस पे बल क्या लग रहा है, बल। जब किसी भी व्यक्ति द्वारा एक बल किसी वस्तु पर, तो ये किसी व्यक्ति द्वारा नहीं, किसी व्यक्ति, वस्तु या मशीन के द्वारा किसी भी चीज में हम बल लगाते हैं, तो बल लगाने के बाद देखते हैं यदि इसमें विस्थापन क्या हो रहा है, विस्थापन, तो हम कह सकते हैं यहां पर कार्य हुआ है। यदि विस्थापन नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं यह कार्य नहीं हुआ है। क्लियर? अगर हम इस बॉल पे फोर्स लगाते हैं, मान लो ये बॉल है हमारी, ग्रीन कोट है, विथ हमारी किसके, बॉल के, बट इस पे फोर्स लगाते हैं, मैं कितना ही फोर्स लगाऊं, आफ्टर सम टाइम आई एम टायर्ड, बट मैं कुछ समय बाद थक जाऊंगा और थकने के बाद क्या मेरा वर्क होगा, नहीं होगा, क्योंकि जिस पे मैंने फोर्स लगाया है, इस वॉल पे फोर्स लगाया है, इस जब वॉल पे मैं फोर्स लगाऊंगा और वॉल पे कोई डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, तो क्या वर्क होगा, नहीं, तो वर्क नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि जब किसी वस्तु पे हम फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट मूव करे ना, तो वहां पर हमारा जो कार्य होता है वो ऑलवेज क्या होता है, वर्क डन इज ऑलवेज जीरो। इन दिस केस व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी बट बॉडी इज नॉट मूव डायरेक्शन द फोर्स। नाउ मैं कह सकता हूं, इसको मैं हिंदी में बोल सकता हूं, आप समझ सकते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन पे क्या करती है, मूव करती है। क्या करती है, मूव। तो यहाँ पर वर्क हुआ है। जब फोर्स लगाएं और ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन पे मूव ना करें तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कार्य नहीं हुआ है। तो जो हमारा कार्य होता है वो किस पर निर्भर करता है, मैं इसका फॉर्मूला बताता हूँ। कार्य दो चीजों पर निर्भर कर रहा है, किसके, बल और विस्थापन। तो जो कार्य का फॉर्मूला होगा वो इन्हीं से बनेगा, बल गुणे विस्थापन। समझ गए, बल गुणे विस्थापन। बट अब टॉपिक आता है कि कार्य कितने प्रकार के होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। कार्य आपका दो प्रकार का होता है, धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य, पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क। जो वर्क है, कार्य को ही हम वर्क बोलते हैं, समझ रहे हो। जो हम कार्य है, कार्य को ही क्या बोलते हैं, वर्क। हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्य और क्या हो गया, वर्क। जो वर्क है, कार्य हमारा दो टाइप का होता है। पहला धनात्मक कार्य, धनात्मक कार्य को हम बोलते हैं इंग्लिश में पॉजिटिव वर्क, एंड
नेक्स्ट दूसरा टॉपिक आता है निगेटिव मींस ऋणात्मक। क्या आता है? ऋणात्मक कार्य निगेटिव तो हमारा जो वर्क है वो टाइप का होगा, पॉजिटिव वर्क और निगेटिव वर्क सिंपली बोल सकते हैं ऋणात्मक कार्य सॉरी ऋणात्मक कार्य और ऋणात्मक। अब टॉपिक में मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि हमारे पास कब धनात्मक होता है और कब ऋणात्मक होता है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपको बताऊंगा धनात्मक और फिर आपको ऋणात्मक, और उसके बाद वर्क जीरो। वर्क क्या होता है? शून्य। जीरो मतलब शून्य। ये तीन केस आपको पढ़ने हैं कि वर्क कब आपका धनात्मक होता है, वर्क कब आपका ऋणात्मक होता है, वर्क कब आपका शून्य होता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाओगे तो वस्तु में क्या होगा? विस्थापन। क्या होगा? विस्थापन। अगर विस्थापन होता है तो वर्क होगा, अगर विस्थापन नहीं होता है तो वर्क नहीं होगा। ये हमारा तो जीरो हो ही है। अब आता है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाएं तो जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन पे मूव ही करने लगे। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ एक कार मान लीजिए, अब कार इधर आ रही है, अब इस पे हमने कार के खड़ा होकर इस पे फोर्स लगाया, तो क्या जरूरी है कि इस पे फोर्स लगाने पे कार बैक साइड चली जाएगी? नहीं, हो सकता है इस पे फोर्स लगाएं बट ऑब्जेक्ट क्या होगा? इसी तरफ मूव करती है। होता है कि नहीं होता है? कभी कभी आपने देखा है बहुत सी चीजें होती है, आप किसी चीज को रोकने की कोशिश करते हैं बट वो अपनी डायरेक्शन पे आगे आती है। सपोज दैट मान लो ये हमारी तरफ आ रहा है, हम इसे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स हम आपकी तरफ लगा रहे हैं बट ऑब्जेक्ट कहाँ आ रही है? हमारी तरफ। तो फोर्स की डायरेक्शन इधर बैक साइड हो गई, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन कहाँ हो गई? फ्रंट साइड। मींस फोर्स और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में होंगे, तो वहां पर ऋणात्मक कार्य होगा। तो आप टॉपिक में मैं शेयर करता हूँ डायग्राम, आप देखेंगे कार्य और कार्य की ऊर्जा का आप देखते हैं एक सरफेस हम देख कर लेते हैं सरफेस को। अब एक ऑब्जेक्ट क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट में कोई स्टेज नहीं लेता, तो ये क्या आता है? ऐसे ही है, मैंने ले लिया कि ये एक रॉक है, एक स्टोन मान लेते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं क्लियर। अब इस पे हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं, एक फोर्स अप्लाई किया जाता है। जैसे ही इस पे हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं वो हमारे पास है। फोर्स मतलब क्या हो गया? बल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऐसे, जैसा कि मैं आपको पहले चैप्टर बता चुका हूँ बल तथा गति के नियम। बल क्या होता है? बल का ढलता हुआ खिंचाव होता है जो किसी वस्तु की स्थिति और कार्य परिवर्तन करता है। सिंपल था कि बल इस वस्तु पे लगाओगे तो इसके आकार या स्थिति में परिवर्तन होगा ना, तो बेटा ये विस्थापित होगी। क्या होगी? विस्थापित। तो आपको सोचने के लिए है कि विस्थापन दो तरीके से होता है। एक विस्थापन हो कि वस्तु कहाँ चली जाए? बल की दिशा में। किस दिशा में चली जाए? बल की दिशा। ये भी हो सकता है। एक कंडीशन और हो सकती है, हम भले ही बल यहाँ लगा रहे हैं लेकिन वस्तु इधर भी आ सकती है उल्टी दिशा में, बल की विपरीत दिशा। बल की विपरीत दिशा। विस्थापन अगर दो तरीके से होगा तो कार्य भी दो तरीके का होगा। क्लियर? हम वस्तु पे बल लगा रहे हैं, हम एक वस्तु से क्या लगा रहे हैं? क्या लगा रहे हैं? किस पे लगा रहे हैं? एक मान लेते हैं मैं, एक आदमी है या चाइल्ड है, वो किसी वस्तु पे फोर्स लगा रहा है, तो बल की दिशा कहाँ हो गई बेटा? मान लेते हैं A to B साइड। क्या हो गई? बल की दिशा क्या है? A to B। क्लियर? यदि ऑब्जेक्ट भी A to B साइड चली जाती है तो किस दिशा में चलेगी? बल की दिशा में। यदि किसी ऑब्जेक्ट पे हम बल लगाएं A to B दिशा में
बट ऑब्जेक्ट कहां जाए, बी टू ए दिशा में। तो क्या हो गया, बल जा रहा है इधर, वस्तु जा रही है इधर, तो उल्टा हो गया, बल की दिशा उधर है, विस्थापन की दिशा इधर है। फिर कैसे हो, तो ये आप सोच रहे हो कैसे होता है, सिंपल सा बेटा, एक बड़ी सी कार वो आगे की ओर जा रही है, उसको पकड़ के हम पीछे खींच रहे हैं, तो हम बल कहां लगा रहे हैं, पीछे, बट कार कहां चली जाती है, आगे। तो यहाँ पर बल की दिशा पीछे हो गई, कार की दिशा कहां हो गई, आगे। तो दोनों उल्टे हो गए कि नहीं हो गए। ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जहां पर बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में हो रहे हैं, वहां पर हमेशा कार्य हमारा ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक। अब आते हैं टॉपिक, मैं आपको एग्जाम्पल कार्य लेके बताता हूँ। आपको खिंचाव और धक्के का ध्यान देना है। खिंचाव और धक्का बल ही होता है, आपको पहले आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास एक कार, मान लीजिए हमारे पास क्या है, कार। इस कार पे हम बल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बल। सपोज इस कार पर हमने एक बल लगाया, एक रस्सी ले ली, इसको बांधने के बाद एक आदमी है, उसने क्या किया, उसको पकड़ के अपनी तरफ खींचने लगा। कहां खींचने लगा, अपनी तरफ। अच्छा चलो, जब कोई व्यक्ति इस रस्सी को पकड़कर, मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है, रस्सी। जब इस रस्सी को पकड़कर हम तेजी से अपनी ओर खींचेंगे, तो बेटा कार के पास दो तरीके के विस्थापन हो सकते हैं, पता है। ये कार आगे बल की दिशा में आ सकती है, और हो सकता है ये हमारे सकती है बैक साइड। जब ये बल की दिशा में ही है, मान लेते हैं कार भी कहां आ जाए, कार की दिशा, ये कार भी कहां है, ये मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ कार के लिए नहीं होगा, ये कहीं भी अप्लाई हो सकता है, किसी भी वस्तु के लिए, ठीक है ना। मैं समझने के लिए बोल रहा हूं, यदि एक रस्सी के द्वारा कार को खींचते हैं, तो खींचेंगे तो बल की दिशा धीरे धीरे, और कार भी अगर इधर जाती है तो हमारा धनात्मक कार होगा। क्या होगा, कार जो होगा वो कैसा होगा, धनात्मक कार। तो बेटा समझ गए, जब बल की दिशा और वस्तु पे विस्थापन की दिशा, किसकी दिशा होती है, विस्थापन की दिशा, ठीक है। विस्थापन की दिशा होने लगे, क्या कार की दिशा हो गई, विस्थापन की दिशा। तो जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों एक ही दिशा में हो जाए, तो क्या होगा, धनात्मक कार। सिंपल सा, यदि किसी हम कार को धक्का दे रहे हैं, धक्का देने पर कार भी कहां चली जाए, देखो बल भी हम कहां लगा रहे हैं, आगे की ओर, विस्थापन भी कहां हो रहा है, विस्थापन भी कहां हो रहा है, आगे की ओर। तो दोनों कंडीशन पे बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में, तो यहाँ पे क्या होगा, धनात्मक कार। देखिए जब हमारे मतलब वस्तु की विस्थापन से है, जब बल और विस्थापन दोनों की दिशाएं एक ही होगी, तो हमारा क्या होगा, कार्य होगा। सिंपल सा, मान लेते हैं हमने इस पे बल लगाया, तो बल कहां लगाया, आगे की ओर, विस्थापन भी कहां हो गया, आगे की, तो कार्य क्या होगा, धनात्मक। अगर इसको हमने खींचा, तो ये खींच रहा है इधर, बल की दिशा हो गई, और ये भी चली जाए इधर, तो इसका मतलब क्या हो गया, विस्थापन भी उसी दिशा में चला गया, बल भी उसी दिशा में चला गया, तो क्या हो गया, धनात्मक कार। इफ इसको खींचे इधर, वस्तु चली जाए इधर, तो बल की दिशा इधर हो गई, इसको मैं इधर खींच रहा हूँ, और वस्तु कहां जा रही है, इधर, तो विस्थापन इधर हो गया और बल इधर हो गया, तो दोनों विपरीत दिशा में हो गए, तो कार्य हमारा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक। समझ गए, कर सकते हैं आप, आपको नोट मिल जाएंगे पीडीएफ में।